सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करते हैं मटेरियल एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट। ओके, आप लोगों को इसी लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाने हैं अपने ही हैंड रिटन में। ठीक है, अपनी ही राइटिंग में आप नोट्स बनाओगे और जो यहाँ डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन उतनी ही लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। तो व्हाट इज़ मटेरियल? तो मटेरियल है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो मटेरियल है। आपके आसपास जो भी चीज़ है, लाइक आप जिस टेबल पे बैठे हो वो मटेरियल है। आपके घर का गेट मटेरियल है, घर की जाली ये मटेरियल है, हमारे कॉलेज में जो ब्लैक बोर्ड है वो मटेरियल है। तो हर एक चीज़ मटेरियल है। ठीक है, यूजुअली जो भी चीज़ आपके पास आपके आमने सामने जिसे आप छू सकते हो या देख सकते हो या जिसे आप यूज़ करते हो वो सब मटेरियल ही है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन समझाऊं तो मटेरियल वो कुछ है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लकड़ी को हम मटेरियल कैसे बोलते हैं? क्योंकि लकड़ी की मदद से हमने क्या बना दिया, टेबल चेयर बनाई। ठीक है, शीशे को हम मटेरियल बोल सकते हैं, शीशे की मदद से हमने खिड़कियाँ बनाई। लोहे को मटेरियल बोल सकते हैं क्योंकि लोहे की मदद से हमने क्या बनाया, गेट बनाया। तो डेफिनेशन में क्या होती है कि मटेरियल इज समथिंग विच इज़ मेड और विच कैन बी मेड, मतलब जो बन सकती है और जिसको बनाया जा सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल। तो मटेरियल से हम चीज़ें बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम मटेरियल के बारे में कि मटेरियल हर बंदे के दिमाग में मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। लाइक किसी के दिमाग में मटेरियल मतलब लोहा, ठीक है, किसी के दिमाग में मटेरियल मतलब ग्लास। तो क्या सब अलग अलग है क्योंकि हर चीज़ की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो हम अब बात करेंगे कि मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मटेरियल को ये डिवीज़न किया हुआ है, तो मैं आपको डिवीज़न सिखाता हूँ कि मटेरियल का डिवीज़न कैसा है। देखिए, यहाँ हमारे पास है मटेरियल। अब मटेरियल में लोहा भी बोला किसी ने ग्लास भी बोला है। तो मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला होता है मेटल, इसीलिए हमारे दिमाग में मटेरियल मतलब लोहा दिमाग में आ जाता है। सेकंड होता है मेटलॉइड और थर्ड है नॉन मेटल। आई थिंक आप लोगों को नॉन मेटल के बारे में पता होगा कि नॉन मेटल कौन से मेटल होते हैं। मीन्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ ब्रिटल इन नेचर होती है, जिनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी ना हो, जिनको हथौड़ा मारने से वो सीधा बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, यूजुअली वो नॉन मेटल होते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, अब आगे क्या है कि मेन जो हमारा फोकस होता है वो यूजुअली मेटल पे होता है। इंजीनियरिंग में हम मेटल का बहुत यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं हम मेटल की कि मेटल कितने टाइप के हैं। यूजुअली मेटल हमारे 2 टाइप से हमें मिलते हैं। फर्स्ट, एक तो फेरस एंड सेकंड नॉन फेरस। अब फेरस और नॉन फेरस मतलब फेरस मीन्स ऐसी चीज़ जिसके अंदर, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, एग्जाम्पल दो, स्टील के अंदर आयरन मिला हुआ होता है, कास्ट आयरन है उसके अंदर। आपके लोहे का जो गेट है उसके अंदर आयरन। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं फेरस। नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फेरस बोलेंगे। ओके, तो मेटल आपके 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। ठीक है, फेरस का एग्जांपल दूँ तो जिनके अंदर लोहा प्रेजेंट है, जैसे स्टील हो गया, आपका आयरन हो गया। अब नॉन फेरस का एग्जांपल आप ही दे सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम नॉन फेरस है, कॉपर नॉन फेरस है, टाइटेनियम नॉन फेरस है, प्लेटिनम नॉन फेरस है। ये सारी चीज़ें नॉन फेरस में आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फेरस की, तो फेरस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फेरस 2 पार्ट में डिवाइड ऐसा होता है कि फेरस एक तो सीधा सीधा मेटल में हमें मिलता है, दूसरा एलॉय में।
अब जैसे बात करें मेटल मीन्स जैसे फेरस है आयरन, तो अगर हमने ज़मीन से आयरन ओर से आयरन निकाला तो हमें आयरन मिलेगा सीधा सीधा Fe। बट आयरन की प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है, आयरन बहुत भारी होता है, आयरन के अंदर रस्ट जल्दी लग जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम आयरन को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, जिसको रिप्लेस किसने कर दिया, स्टील ने। क्योंकि स्टील के अंदर आयरन जैसी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है उसकी जैसी, उसके जैसी हार्डनेस है, ठीक है, उसके जैसी ड्यूरेबिलिटी है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहाँ गए, हम गए एलॉय के पास। हमने क्या किया, आयरन के अंदर कार्बन मिला दिया, Fe के अंदर कार्बन मिला दिया, और हमें क्या मिल गया, सी। क्या मिल गया हमें स्टील मिल गया। और स्टील की प्रॉपर्टीज़ देखो कितनी अच्छी है कि उसके अंदर कोरोजन भी नहीं लगता, बहुत टाइम बाद लगेगा। मतलब प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन को रेजिस्ट करता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन। तो ये हमारे एलॉयज़ में ऐसी सेम इनका भी है एलॉय नॉन फेरस। नॉन फेरस भी दो टाइप से होते हैं, एक मेटल, दूसरा एलॉय। अब मेटल आपके कौन से होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर की मेटल है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा एनहेंस करने के लिए हमने मेटल किस में कन्वर्ट किया, एलॉयज़ में। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें मिला के, जैसे कि कॉपर के एलॉय की बात करें तो कॉपर के अंदर जिंक मिला दे तो हमारा ब्रास मिलता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम मेटल और उनके एलॉयज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी हमारे लिए एनहेंस हो जाती है, हमें बढ़ के मिलती है। तो अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं तो ये देखिए, मटेरियल आपके तीन पार्ट में है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। मेटल आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गए, फेरस और नॉन फेरस। फेरस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, मेटल एंड एलॉय, अभी बोला मैंने, आयरन और स्टील, ठीक है, आयरन मेटल में और स्टील एलॉय में। ऐसे नॉन फेरस दो पार्ट में डिवाइड है, एल्यूमिनियम कॉपर, और एलॉय किसमें डिवाइड हो गया, एलॉय आपका जैसे कि ब्रास या ब्रॉन्ज, ये किसके एलॉय है, कॉपर के। सेम मेटलॉइड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हम नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। कुछ नॉन मेटल भी जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक है सिरेमिक्स, घर में जो वाइट वो वॉश बेसिन होता है वो इसी का बना होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्लास्टिक, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक जो भी आपका कार्बन से बना होता है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ों से बना रहे हैं, वो सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है कंपोजिट। कंपोजिट्स की बात करें तो हमारे जो ये फाइबर्स जो होते हैं, लाइक हमारा जो गाड़ी का जो ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, वो फाइबर की फॉर्म में, वो फाइबर से ही बना होता है। जैसे कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लास है, प्लस में उसके अंदर हमने फाइबर की लाइनिंग, जैसे कि हमारा ग्लास है नॉर्मल ग्लास, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर हमने फाइबर डाल दिया अंदर से, ट्रांसपेरेंट फाइबर। इसीलिए जब ग्लास के ऊपर कुछ हिट करता है तो ग्लास सीधा चूर चूर होके गिरता नहीं है। वो क्या होता है आपका, उस पर सिर्फ क्रैक्स हमें शो करते हैं, क्रैक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, फाइबर की वजह से। और भी फाइबर हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, उन जैकेट्स के अंदर बहुत हम फाइबर यूज़ करते हैं। जैसे कि बुलेट आएगी, वो फाइबर से टकरा के फाइबर टूटने नहीं देगी, फाइबर ब्रेक हो जाएगा पर उसको बिल्कुल बिखरने नहीं देगी। तो ये हमारे कंपोजिट्स होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। बट आपके लिए सिर्फ ये चीज़ क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि मेटल आपका दो टाइप से आपका डिवाइड हो गया, लाइक फर्स्ट इज़ मेटल, सेकंड इज़ नॉन मेटल, थर्ड इज़ मेटलॉइड। मेटल आपका फेरस है, नॉन फेरस। और फेरस हमारा मटेरियल जो फोकस होता है मेन, वो फेरस के ऊपर ज़्यादा है, जिसके अंदर हमारे आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशंस। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये क्लियर हो कि मेटल क्या है, व्हाट आर मेटल्स। देखिए, जो डेफिनेशन हमने इसकी मटेरियल की दी है, सेम डेफिनेशन हम मेटल की दे सकते हैं, बट हम इसकी डेफिनेशन किसके बेसिस पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मेटल क्या करता है, एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लेता है, एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो आप डेफिनेशन वही दोगे कि दोज एलिमेंट विच कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड आर कॉल्ड
मेटल। मेटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज फेरस एंड नॉन फेरस। अगर फेरस की डेफिनेशन आप दो तो क्या बोलोगे कि फेरस आर दोज in which iron is present, non-ferrous are those in which iron is not present or which do not contain iron. नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं नॉन मेटल के यूजली जो हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करे दोज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और मेटल नॉन मेटल के डेफिनेशंस यहाँ से उतार लीजिए। आई होप अपनी डेफिनेशन उतार ली होगी। अब हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है उनमें सबसे पहला डिफरेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी देखो लिखी हुई है लस्टर। ठीक है, लस्टर मीन्स जो चीज़ें चमके। हमें पता है कि मेटल चमकते हैं यूजली और नॉन मेटल नहीं चमकते। नॉन मेटल आर नॉन लस्टर्स, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो चमकते हैं, जिनमें एक नाम है आपका आयोडीन और दूसरा ग्रेफाइट। तो ध्यान रखना, अगर डिफरेंस लिखे तो एक लाइन में आप लिखना, ऐसे लाइन डालना, इधर लिखना मेटल, ऐसे लिखते हैं मेटल, ओके, नॉन मेटल। अब देखिए फर्स्ट लिखना मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन जो चमकता हो, और नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस जो चमके ना। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। नेक्स्ट है मेटल की सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी सेकंड डेफिनेशन है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो मेटल है। ओके।
जैसे कि इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ये सब आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि इलास्टिसिटी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है आपकी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है? मीन्स वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल के ऊपर हम लोड लगाएं और जब मैं उस पर लोड लगा के छोड़ दूं तो मटेरियल अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाए। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल ये देखिए, यहाँ ये आपका मटेरियल है, प्लास्टिक स्केल से बनी हुई है, ठीक है, वो लोहे का स्टील वाला जो स्केल है, आप इस पर लोड लगाओगे तो लोड लगाने पर स्टील का स्केल ऐसे मुड़ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा, ऐसे लोड। और जैसे ही आपने लोड हटा दिया, मान लो आपने लोड हटा दिया, लोड हटाते ही हुआ क्या, ये जो मटेरियल है ये वापस इसी शेप में आ जाएगा और मटेरियल आपको क्या मिलेगा, ये। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या बोल लिखोगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मेटल या मटेरियल regain its original shape after removal of external force। प्लास्टिसिटी पता होगा, जिसमें ओरिजिनल शेप रिगेन ना करे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखते हैं हम स्ट्रेंथ। तो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या होता है? मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर लगातार वजन डाल रहा है, तो अगर ये मटेरियल बिना टूटे इस लोड को झेल ले तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी कौन सी, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, उस पर लगने वाले लोड को बिना टूटे उसको झेल ले, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लोड, सॉरी स्ट्रेंथ, ओके। तो डेफिनेशन लिखिए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू withstand or support external load without any damage, बिना डैमेज के, बिना टूटे उस लोड को अगर वो झेल ले तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट टफनेस। टफनेस बेसिकली क्या होता है, ये कोई मटेरियल है, अगर मैं इसके पर बहुत तेज़ी से एक हथौड़ा मारूं यहाँ से ऐसे अचानक से, अगर ये मटेरियल उस हथौड़े के मार को झेल ले और मुड़े भी ना टूटे ना कुछ हो इसको, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टफनेस। और अगर ना झेल पाए तो इसकी टफनेस कम है। और कौन सा लोड होना चाहिए, ये जो अचानक से लोड लगता है जिसको हम बोलते हैं शॉक लोड। तो टफनेस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर शॉक लोड, ओके।